बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम 8 से 9 साल की बच्ची का ईद का बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है। तो इसकी कमीज़ हम सिएंगे सबसे पहले, जिसकी तैयार लेंथ होगी 29 इंच। तो 2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने इसकी लंबाई ले ली है और चौड़ाई जो है वो इसकी 22 इंच है, जो कि तैयार होकर 20 या 21 इंच रह जाएगी। तो गोल दामन की बहुत प्यारी सी शर्ट हम ये डिज़ाइन करेंगे, जिसमें ये फूलों वाला प्रिंट है। तो आपने सबसे पहले कटिंग के लिए कपड़े को इस तरह निकाल लेना है, और अगर आपका फूल वगैरह या प्रिंट एक रुख पर है तो रुख चेक करते हुए सीधे तरीके से हम इसको रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक इस तरह बिछा लिया है और इस पर आयरन भी कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए, और यहाँ पर स्केल की मदद से एक आड़ी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से हमें एक आड़ी लाइन खींच लेनी है ताकि हमारे शोल्डर की फिटिंग बिल्कुल सही आए। अब यहाँ पर आर्म होल के लिए 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे, और यहाँ पर सेंटर से 6 इंच का एक निशान लगाकर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान 8 इंच पे लगाया, यानी खुल के 16 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे। अब चेस्ट से लेके नीचे यहाँ पर 13 इंच का निशान लगाएंगे हिप के लिए, और हिप की मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो हिप के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 9 इंच का। तो ये बिल्कुल कुर्ता स्टाइल हम स्टिच करेंगे, जो आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स पे मिलती है, रेडीमेड स्टाइल। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे चेस्ट से लेके हिप की फिटिंग तक, और यहाँ पर स्विंग अलाउंस रखते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चाक पे इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, फिर हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो गोल दामन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसको बनाना बहुत आसान होता है। मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी कि गोल दामन हम किस तरह फोल्ड करते हैं। अब इसकी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल के पास से 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग करेंगे, और साइड से तो हमने ऑलरेडी इस पर मार्किंग कर ली थी। अब यहाँ से हम गोल दामन की भी कटिंग कर लेंगे। तो गोल चाक दामन में आपने सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और यहाँ पर शोल्डर की भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर कटिंग कर लेंगे। बैक साइड पर भी सारी मार्किंग ले लेंगे जो हमने फ्रंट साइड पे की थी फिटिंग के लिए। अब यहाँ पर हम आर्म होल का साइज़ ले लेंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो ये 7 इंच आ रहा है। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है। स्लीव्स मुझे तैयार 15 इंच चाहिए और इसकी चौड़ाई चाहिए 7 इंच। तो यहाँ पर नीचे से सबसे पहले हमें ये 5 इंच पे बंद करना है, तो 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और ऊपर से यहाँ पर 3 इंच डाउन करके इसको गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से इसको गोलाई दे देना है। तो बहुत आसान ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे, और यहाँ पर ये वाली कटिंग की मार्किंग हो गई। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम फटाफट इसकी शलवार की कटिंग कर लेंगे। तो आजकल शलवारें बहुत ट्रेंडिंग में गोल दामन के साथ बहुत प्यारी लगती हैं। तो शलवार की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई 27 इंच है, और लंबाई जो है इसकी तैयार हमें चाहिए 29 इंच। तो 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा और 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखकर आपने इसकी लंबाई लेनी है, क्योंकि नीचे हम पाइंचे की पट्टी अलग से नहीं लगाएंगे, इसी में से फोल्डिंग करेंगे, और ऊपर 2 इंच हम लास्टिक के लिए एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 इंच का निशान लगा लेते हैं लास्टिक के लिए। बहुत आसान इसकी कटिंग होती है। इसे हमने 4 फोल्ड में पहले इस तरह रख लेना है, फिर लास्टिक के मार्जिन के लिए यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे पाइंचे के लिए। तो लेंथ हमारी तैयार 29 इंच है। ये नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये 1.5 इंच हमने पाइंचे की फोल्डिंग के लिए रखा है। तो पाइंचे की चौड़ाई जो है वो 6 इंच होगी। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा करके 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये शलवार बहुत आसान होती है और पहन के बहुत प्यारी लगती है बच्चियों पे, कंफर्टेबल भी होती है। तो यहाँ पर 11 इंच पर मैंने आसन का निशान लगाया है, और इस तरह से आसन से लेके नीचे पाइंचे तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये शलवार का इसमें शेप आ जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो मार्किंग की है उसके ऊपर। तो बस ये इतनी सी इसकी कटिंग होती है शलवार की, बहुत आसान।
अब हम गले की सिलाई करते हैं। सबसे पहले कमीज़ में तो गला मैंने यहाँ पर काट कर एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लिया है, जिस पर हम बेल के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। तो गला आपने भी इसी तरह से बनाना है। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 5.5 इंच ही इसकी गहराई है। ये जो सेंटर में कट है ये है 1.25 इंच का और नीचे से 1 इंच का। इस तरह से हमने इसको काटना है गले को, क्योंकि हमने बेल के साथ इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। और नीचे ये एक्स्ट्रा बुकरम हमने ज़रूर रखनी है 4.5 इंच की और 2 इंच चौड़ी, क्योंकि इसे जब हम गले पे लगाएंगे और बेल लगाएंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो एक तरफ जमा नहीं होगा। अब नॉर्मली जैसे हम गला लगा के शर्ट्स में पलटाते हैं वैसे ही हम इसकी सिलाई करके इसे पलटा लेंगे। इसके लिए मैंने लेस ले ली थी, जो आजकल चल रही हैं बाज़ार में बआसानी मिल जाती हैं, गोटे वाली। और उसके साथ जो है इसमें थोड़ा दूसरा कलर जो है पिंक कलर कंट्रास्ट आ रहा है वो मिक्स करके मैंने इसमें लेस ले ली थी। तो अब इसकी कटिंग करके इसको बैक साइड पे पलटा लेंगे और इसको आयरन करके पहले बिठा लेंगे, फिर हम इस पे लेस लगाएंगे। तो इसमें जो पिंक कलर आ रहा है इसके साथ साथ फूलों पर गोल्डन कलर की डिस्को का भी इफ़ेक्ट आ रहा है। उसी को देखते हुए मैंने गोल्डन और पिंक कलर की इस पर लेस ली है। तो लेस से देखिएगा आप सूट कितना उठ जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से देखें, मैंने गले पे आयरन भी कर ली है। अब जल्दी से हम इस पर लेस लगाते हैं। तो लेस हमने पहले इस पर सेट करके रखनी है यहाँ पर किनारे पर, और फिर इस पर सिलाई लगाना शुरू करना है। तो लेस आपने इस तरह की लेनी है जो कि आसानी से टर्न हो जाए, क्योंकि हमें इसे गले पे इस तरह मोड़ना होगा। और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ हम इस पे ये लेस लगाते चले जाएंगे। इस तरह के कपड़े आप घर पे आराम से बच्चों के सी सकते हैं और ईद पर रमज़ान में उन्हें पहना सकते हैं। तो ये कपड़ा जो है ये बाज़ार में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है इस तरह का। तो कलर आप ऐसे लें वाइब्रेंट कि वो पहने हुए बच्चों पे बहुत प्यारे लगें और जिन पे आप लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग कर सकें कंट्रास्ट में। तो ये बहुत प्यारे कपड़े बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखें, ऊपर से मैंने लेस को इस तरह से सेंटर में वी के शेप में लेकर आना है और यहाँ पर हमने ये कॉर्नर नीचे कोना बनाकर इसको इसके साथ अटैच करना है। तो नीचे जो मैंने एक्स्ट्रा बुकरम दी थी उसकी वजह यही थी कि हमें बेल नीचे तक लगानी थी। अगर हम एक्स्ट्रा बुकरम नहीं देते तो यहाँ पर हमारी बेल लगाने में फिनिशिंग नहीं आती, हमारा कपड़ा जो है वो यहाँ से खिंच जाता है। इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा बुकरम नीचे दी थी जो कि बेल के साथ अब अटैच हो जाएगी। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए आएंगे। बहुत हल्के हाथ के साथ हमने सिलाई लगानी है, बेल को खींचना नहीं है, वरना बेल जो है वो फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी। तो यहाँ पर सुई को अंदर रखते हुए हम बेल को सेट करेंगे और इसे गोलाई पे हल्के हाथ के साथ लगाते चले जाएंगे। तो ये बेल इस तरह की थी जो कि आराम से गोलाई पे टर्न हो रही थी। तो यहाँ पर देखें, बेल एक साइड से लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड पे भी इसके सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर हम किनारे किनारे की एक और सिलाई लगाएंगे ताकि बेल जो है हमारी किनारे से उठे नहीं। तो बस बिल्कुल किनारे किनारे से हमने सिलाई लगानी है और बेल लगाते हुए हमें धागा भी बेल के कलर का ही लेना है ताकि बेल हमारी खूबसूरती के साथ शर्ट में अटैच हो जाए। तो यहाँ पर देखें, मैंने बेल इसमें अटैच कर ली है। अब आप इसे हल्की से आयरन करके सेट कर लें। ये देखें, बैक साइड से भी सारा कपड़ा इसमें सिल चुका है। अब अलग से तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बैक साइड की नेक बना लेते हैं। तो बैक साइड को मैंने इस तरह फ़ोल्ड करके बिछा लिया था। इस पर हम फ्रंट साइड के शोल्डर को मिलाकर इस तरह रखेंगे और गले की मेजरमेंट कर लेंगे। तो जितना गला फ्रंट साइड का था उसके मुताबिक ही मैंने बैक साइड पे मेजरमेंट करके निशान लगा लिया है। अब इसे हल्की सी गोलाई देकर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे और एक पट्टी के साथ तैयार कर लेंगे, जैसे हम बड़ों का गला तैयार करते हैं। और शोल्डर जोड़कर इसे पलटा लेंगे। इसी के साथ साथ स्लीव्स को हम फोल्ड करके इस पे भी लेस लगा लेंगे। बस एक दफ़ा हमने स्लीव्स के किनारे पर लेस लगाकर स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है। तो देखें, शोल्डर लग चुके हैं और गला भी बैक साइड का और एक पट्टी के साथ तैयार हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स को इस तरह इसके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, फिर इसके साथ स्लीव्स को जोड़कर रेडी कर लेना है। तो वीडियो लेंथी हो जाती है, इसलिए सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि ये तो सबको आती हैं।
तो यहाँ पर स्लीव्स भी जुड़ चुकी हैं और फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। अब हम इस गोल दामन को रेडी करेंगे कि गोल दामन किस तरह फ़ोल्ड करना है, तो वो मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच का सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था गोल दामन की फ़ोल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम इस तरह आधा मोड़ेंगे और किनारे किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो गोल दामन को मोड़ने का यही तरीका होता है जब आप बग़ैर पलटावे के मोड़ते हैं। तो पहले इसको इस तरह से इतना बारीक मोड़ के, मतलब 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसका भी हाफ़ बारीक मोड़ के हम किनारे किनारे की कच्ची सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमने बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ के साथ इसकी सिलाई लगानी है और एक जितना मार्जिन रखना है हर तरफ से। तो ये देखें गोलाई पर भी ये इस तरह से सिलता चला जाएगा और पूरे फ्रंट और बैक पर इसी तरह हमने ये किनारे किनारे की पहले सिलाई लगानी है, फिर दूसरी सिलाई से इसकी फिनिशिंग करना है। तो आजकल गोल दामन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बड़ों में भी और बच्चों में भी, और शलवारों के साथ पहना हुआ ऊंची शर्ट पे ये बहुत प्यारा लगता है। तो आपने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है ईद पर अपनी बच्चियों के लिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखें दोनों तरफ से मैंने ये बारीक मोड़ लिया है। अब इसको एक दफ़ा और टर्न करेंगे तो सारा एक्स्ट्रा कपड़ा देखें इस तरह से आ जाएगा। अब हम इस पर एक पक्की सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की इस तरीके से। तो बस ये हमारा गोल दामन भी फ़ोल्ड होके तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी बन जाने वाला ये डिज़ाइन है, आप आराम से इसे घर पे स्टिच कर सकते हैं बच्चियों के लिए। पूरी मेजरमेंट भी मैंने आपको बताई हैं 8 से 9 साल के हिसाब से। तो अगर आप बड़े या छोटे साइज़ में इसको चेंज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इंचज़ में इजाफ़ा या कमी कर सकते हैं फिटिंग में और लेंथ में। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है चारों तरफ से दामन को और चाक को। तो ये देखें ये कितनी सफाई के साथ हमारा फ़ोल्ड हो चुका है। इस पे आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये बैठ जाए, फिर हम इस पे लेस लगाएंगे। तो ये देखें गोल दामन तैयार है। बस अब हमें इस पे चारों तरफ लेस लगाना है, चाक पर भी और दामन पर भी इस तरह रख कर बस नॉर्मली सिलाई लगा के हम इसकी लेस लगा लेंगे फ्रंट और बैक दोनों तरफ। अब हम शलवार की स्टिचिंग करते हैं। बहुत आसानी से शलवार सिलती है, ट्राउज़र स्टाइल ये शलवार होती है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होती है, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसके आसन को जोड़ लेना है और आसन जोड़ते हुए आपने सिलाई ज़रूर डबल लगानी है। तो देखें आसन जुड़ चुका है। अब हम इसके पाइंचे रेडी कर लेंगे। पाइंचे बहुत सिंपल होते हैं इस शलवार के। नीचे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था पाइंचों के लिए, तो यहाँ पर देखें 1 इंच की ये पाइंचे वाली पट्टी को पेस्ट कर लेंगे और 1/2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़कर इसको इसके ऊपर आयरन करके इसे सेट कर लेंगे। फिर हम इसे इस तरह फ़ोल्ड करके एक किनारे की सिलाई लगाएंगे और एक ऊपर की सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो देखें पाइंचे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें ये साइडों से इसको बंद करके रेडी कर लेंगे। जितने हमने पाइंचे रखने थे उस हिसाब से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और इसको रेडी कर लेंगे। फिर हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। तो लास्टिक अटैच करने से पहले हमने इसमें 2 प्लेटें देनी होंगी ताकि इसका लुक जो है बिल्कुल शलवार वाला है, ट्राउज़र वाला ना आए। तो यहाँ साइड से हम इस तरह इसको उठाएंगे और इस तरह प्लेट दे देंगे जैसे हम शलवार में बेल्ट लगाते हुए देते हैं। तो ये देखें मैंने प्लेट देकर इसको सी लिया है। ये प्लेटें आपने तकरीबन 1.5 इंच की देनी है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सिलाई लगानी है, तकरीबन 4 इंच नीचे तक इसको सिलाई लगा के सेट कर लेना है। फिर हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। लास्टिक अटैच करना बहुत आसान है, मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो उस तरीके से आपने लास्टिक अटैच कर लेना है। ड्रेस हमारा तैयार है, कमीज़ इतनी प्यारी आपके सामने गोल दामन के साथ। तो इस तरह के कपड़े आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। ईद पे आप इसे बना सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए, या बड़ों में भी आप सेम डिज़ाइन इसका कॉपी कर सकते हैं। तो देखें गले का और दामन का, स्लीव्स का हमने लेस के साथ कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग की है। इसके साथ ही देखें ये शलवार हमारी बहुत इजी ट्राउज़र स्टाइल ये शलवार होती है, कंफर्टेबल लॉन में आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो हमने देखें साइड में प्लेट डाली थी, ये इस तरीके से सेट हो गई है। लास्टिक हम इसमें ऊपर अटैच कर लेंगे। तो लास्टिक लगाना तो आप सबको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया है। अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।